फर्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस बार हम टाइमर नहीं लगा रहे हैं। टाइमर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा उसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल चर्चा करेंगे, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही बताएंगे। यहाँ समझिएगा, हम पूरे फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ये नहीं बाकी यूट्यूबर के तरफ नहीं कि प्रश्न दे दिया और ऑप्शन ए सही है तो इसको लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ जाइए। तो प्रश्न क्या था? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यहाँ पर और प्रश्न को समझा दे रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 75(1) के तहत। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति हैं वह भारत के प्रधानमंत्री को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति करता है? तो 75(1) के तहत। एक पॉइंट यहाँ पर और समझ लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं वो तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्री को भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। जो अन्य मंत्री होते हैं उनको भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। एक बात यहाँ पर समझिएगा, जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन किसके सलाह पर दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो अन्य मंत्री हैं उनकी शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन किसके कहने पर शपथ दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री के कहने पर शपथ दिलाते हैं। यहाँ पर समझिएगा, प्रश्न को समझने लायक है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अन्य मंत्री के शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन किसके सलाह पर दिलाते हैं? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर दिलाते हैं। इस समय भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। रामनाथ कोविंद है। यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। भारत के दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जानते ही हैं कौन है? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वाराणसी है। संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वाराणसी है। यहाँ पर समझिएगा, रामनाथ कोविंद भारत के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जो दलित वर्ग से बिलोंग करते हैं। पहले पे कौन थे? तो पहले पे थे के.आर. नारायण। पहले पे थे के.आर. नारायण। दूसरा प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? देखिए, ये प्रश्न एसएससी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। ए ऑप्शन है 3 महीने तक, बी ऑप्शन है 6 महीने तक, सी ऑप्शन है 1 वर्ष तक, डी ऑप्शन है जब तक प्रधानमंत्री चाहें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ तक। समझिएगा, यह प्रश्न कह क्या रहे हैं? यह प्रश्न कह रहे हैं, मान लीजिए कोई सांसद का चुनाव लड़ा है, कोई व्यक्ति सांसद का चुनाव लड़ा और वह चुनाव हार गया। यहाँ समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह संसद का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गया, तो क्या उसको मंत्री की सदस्यता दे सकते हैं? हाँ, उसको मंत्री की सदस्यता दे सकते हैं, लेकिन कितने मंथ तक? 6 मंथ तक। 6 मंथ तक। उसके बाद क्या करना होता है कि मान लीजिए ये चुनाव तो लड़ा लेकिन चुनाव हारा है, तो उसको 6 मंथ तक उसको मंत्री की सदस्यता दे सकते हैं, लेकिन आगे क्या करना होता है समझिएगा, इसको आगे 6 मंथ के अंदर, इसको 6 मंथ के अंदर अब इसे क्या करना पड़ेगा? जो सांसद का चुनाव लड़ा है वो तो चुनाव हार गया है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। उनको सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक है। सपोज दैट, मान लीजिए कि यदि वह 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाया,
यदि 6 माह के अंदर वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाया तो उसको मंत्रिपरिषद से उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ये भी प्रश्न समझने लायक है कि यदि वह व्यक्ति 6 माह के अंदर यदि सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाया तो उसको मंत्रिपरिषद से सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन होते हैं समझिएगा। पहला पे होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरा पे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा पे होते हैं उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। पहला पे कैबिनेट मंत्री, दूसरा पे राज्य मंत्री, तीसरा पे उप मंत्री। चौथा प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं रहता है? ए ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, बी ऑप्शन है राज्य मंत्री, सी ऑप्शन है उप मंत्री, डी ऑप्शन है संसदीय सचिव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसदीय सचिव। अभी जस्ट प्रश्न इसके पहले बताया हूँ कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते हैं? तो 3 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव नहीं होता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया था। देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो ये तीनों शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। संसदीय सचिव शामिल नहीं होते हैं। संसदीय सचिव की बात करते हैं तो यह एक उच्च रैंक का सरकारी पद है। यह उच्च रैंक का एक सरकारी पद है। इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो इनकी नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना और साथ ही प्रधानमंत्री की भी सहायता करना। देखिए जो संसदीय सचिव हैं यह एक सरकारी पद है। इनका कार्य होता है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना और साथ ही प्रधानमंत्री की भी सहायता करना। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ये एसएससी 1999 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, बी ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल के सदस्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। आपको यहाँ पे समझा दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 6 है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये ऑप्शन है राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, बी ऑप्शन है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, सी ऑप्शन है संसद की कुल सदस्य संख्या का 15%, डी ऑप्शन है कोई प्रतिबंध नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में कुल 100 सीट हैं। यहाँ पे मानने की बात क्या हूँ, माना कि लोकसभा में 100 सीट हैं तो 100 का 15% आप निकाल दीजिए। 100 का 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 15 ही होगा। 100 का 15% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 ही होगा। तो ये समझिएगा ये है क्या चीज़।
मान लीजिए 100 लोकसभा में सदस्य हैं तो 15 इसमें क्या होंगे, 15 मंत्री होंगे। ये समझाने के लिए बताया हूँ, ऐसे 100 सदस्य नहीं हैं। समझिएगा यहाँ पे भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अधिकतम है 552। अधिकतम कितनी है, 552 है। लेकिन वर्तमान में चुनाव कितने पे होते हैं, 545 पे। चुनाव कितने पे होते हैं, 545 पे। तो 545 का 15% निकाल देंगे, जितना आएगा उतने ही भारत में कितने हैं, मंत्री ही हैं। यहाँ समझिएगा, जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% जो मंत्री होते हैं, यह 2008 से पहले संविधान में प्रावधान नहीं था। 2008 में पहले संविधान में प्रावधान नहीं था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान में संशोधन कर दिया गया। तो समझिएगा, ये प्रश्न समझने लायक है। 91वां संविधान संशोधन, यहाँ समझिएगा, वर्ष 2008 तक संविधान में यह नहीं था कि मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे। प्रधानमंत्री इच्छा अनुसार उतने मंत्री नियुक्ति करते थे जितना उनको चाहिए। लेकिन वर्ष 2008 में ही 91वां संविधान संशोधन द्वारा इसे बदल दिया गया। अब इस अधिनियम के द्वारा प्रधानमंत्री सहित, यहाँ पर समझिएगा, इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही है 91वां संविधान संशोधन। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न संख्या 7 है, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ये प्रश्न SSC 2001 का है। ए ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन है हाँ, सी ऑप्शन है हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे। डी ऑप्शन है हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। कितना डिटेल से हम बता रहे हैं कि प्रश्न कहीं से घुमा दें, आप प्रश्न को हल कर लेंगे। प्रश्न कैसे भी घुमाए, आप उसे हल कर लेंगे। तो हम बताए हैं, उस व्यक्ति को तो मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आगे उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, समझिएगा। आगे उस व्यक्ति को 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। यदि 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाया तो उसको मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ए ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 36, डी ऑप्शन है 43। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 36। यहाँ समझिएगा, भारत के आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त सन 1947 की बात कर रहे हैं हम। भारत के आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय कौन थे, पीटी नेहरू थे। यहाँ समझिएगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की जब पहली सरकार बनी, उस समय भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मंत्री, यहाँ पर भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय सौंपा गया था। इन्हें कौन सा कार्यभार दिया गया था? तो स्वास्थ्य मंत्री का। यहाँ पर समझ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। यहाँ पर समझने लायक है कि प्रधानमंत्री सहित यानी प्रधानमंत्री को लेकर कुल कितने मंत्री थे? तो 36 थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है यहाँ पे। प्रधानमंत्री को लेकर बात किया है तो प्रधानमंत्री को लेकर 36 थे। जब पहली सरकार बनी
उस समय कितने थे? तो 36 थे। प्रश्न संख्या 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, सी ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी ऑप्शन है सी.डी. देशमुख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आपको बता दें कि इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 को। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे ही भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, वो 11 वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। 11 वर्ष तक शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाले हैं। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये देखिए, IAS 1982, 1984, SSC 2010, UPPCS 2012, इन सब में प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है लोकसभा, डी ऑप्शन है संसद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है और इसे प्रिय सदन भी बोला जाता है, लोकप्रिय सदन, और इसे लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। और यहीं पर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। आपको यहाँ पे बता दें कि ये प्रश्न पूछा गया है, राज्यसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।